आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेशवाद से एक बार फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग तो क्या है भाई, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक रिश्तेदारी में गया और रिश्तेदारी में वहाँ पर हमारे जो वो रिश्तेदार थे वो पुराने ज़माने के बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। बैठते ही बोले आ चाय पी। मैंने कहा जी नमस्कार। और उसने कहा एक सवाल पूछता हूँ मैं तेरे से। माँ जी बोलो। बोला एक आदमी के पास 19 ऊँट थे और जब उसका देहांत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसकी वो संपत्ति, वो 19 ऊँट 3 आदमियों में बांटने थे। 19 ऊँटों को 3 आदमियों में बांटना था। उसका बड़ा जो बेटा था उसको आधे ऊँट देने थे, यानी 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा उसके बड़े बेटे का था। सवाल सुनते ही मेरे तो दिमाग में आ गया कि 19 ऊँट को आधे में, इसका मतलब ये कहेगा 9.5 दे दें। 9.5 उसको कैसे देंगे? एक का उसमें से चौथा हिस्सा था, एक का 5वां हिस्सा था, उसको हम कैसे बांटेंगे? तो भाई हालांकि मैं एक संयुक्त परिवार में रहा हूं और मैंने ये सवाल सुना हुआ था, इसका जवाब मैं दूंगा बाद में, लेकिन तभी उसने एक दूसरा सवाल और दागा। बोला चल घड़ी बांधता है? मैंने कहा बिल्कुल बांधता हूं। तेरी घड़ी में क्या टाइम हुआ है? मेरी घड़ी में 8:30 बजे हैं। तो बोला अगर इसको शीशे में देखेगा, अर्थात दर्पण में देखेगा, आईने में देखेगा, कितने बजे दिखाई देगा? चलिए, इसी प्रकार के हमारे बुजुर्ग हमसे छोटे छोटे से सवाल पूछते थे पहले। उनको कहानी के फल या इस प्रकार के पहेलियां जो हमसे पूछते थे, और वो तार्किक भी होती थी। जब वो सवाल हमसे पूछते थे तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और शुरुआत करता हूं आज के टॉपिक की। शुरुआत में मैं उनका घड़ी वाले सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर वो घड़ी वाला सवाल, वो सवाल आ चुका है आपकी NMMS की परीक्षा में, वो आ चुका है HSSC की परीक्षा में, यहाँ तक कि एक बार वो नेट की परीक्षा में भी आ चुका है। ऐसे ऐसे सवाल जो उनको सामान्य लगते थे लेकिन हमारे सामने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो सवाल क्या था, चलिए 1 सेकंड में जवाब। जैसे उन्होंने पूछा कि अभी आपकी घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो ये बताइए अगर इसको आईने में देखेंगे तो कितने बजे दिखाई देंगे? तो आईने में है ही कुछ नहीं, 11:60 में से घटा देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा 11:60। इसका मतलब 12 बजे में से घटा देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो 0, 3 और 3, 3:30 दिखाई देंगे भाई। ये छोटा सा सवाल कई बार आ चुका है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। NMMS के बच्चों को मैं करवाता रहता हूं और मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की, और ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अभी तक नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप जो CERT परीक्षा लेती है, उसमें हमारे बच्चों ने, जो अभी तक मैंने तैयारी करवाई है पिछले 4 या 5 सालों में, तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए तक की राशि उन बच्चों ने इनाम के तौर पे जीती है, सरकारी स्कूल के बच्चों ने। मुझे फक्र होता है इस बात पे। और इस तरह की हम तैयारी करवाते हैं। 90 नंबर की उसमें रीजनिंग आती है, इसी तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। अब रहा आपका ऊँटों वाला सवाल, थोड़ी सी देर में बताऊंगा। एक सवाल और इसी परीक्षा में आया था। वो सवाल क्या था कि आपकी घड़ी में 8:30 बजे हैं, यही 8:30 बजे हैं आपकी घड़ी में, ये 7 ये 8, और इस तरीके से आपकी घड़ी में जब 8:30 बजे हैं तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? बिल्कुल आसान है। जैसे 1 सेकंड में आपने इसको हल कर दिया और जब आप उत्तर देखते हैं तो ये देखते हैं 8 3 11 जिनका जोड़ है और इधर जिनका जोड़ 60 है, उत्तर हो गया। 4 उत्तरों में से भाई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार ये इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं 8:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितने का होगा। एक बार 2 बातें आप याद रख लीजिए। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री से रखती है। कितनी? आधा डिग्री। और घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री चलती है। मेरे पास भी घड़ी है, सुनिए ना। तो उसी तरीके से आपको देखना है, यानी मिनट वाली सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का, क्या लग रहा है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में
1/2 डिग्री। जिसको ये दो बातें समझ में आ गई ना, उसको पूरा चैप्टर आ गया, और उंगलियों पे कर दोगे आप। ये दावा है मेरा आप लोगों से। अभी आप लोगों के सामने ये करके दिखाऊंगा मैं। एक बात याद रखनी है, ये 6 मिनट कैसे होती है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी को अगर आप ये कहें 3 बजे हुए हैं, ये 3 बज गए, तो कितने डिग्री का एंगल है बताइए, कितने डिग्री का है। सीधी एक लाइन खड़ी है, उसके ऊपर दूसरी खड़ी है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ये। और इसके अगर आप ये 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये 12 बजते हैं, सभी को पता है, ये 1 बजता है, ये 2 बजते हैं, ये 3 बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं ना। इसके 3 हिस्से कर लो, ये 3 हिस्से हो गए, और 3 हिस्से हो गए, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री के आप 5 मिनट का समय है, और 5 हिस्सों में बांटोगे तो 6-6 डिग्री का हो गया। ये तो सामान्य बात थी। और इसको अगर हम 360/60 करके वैसे निकालें, उस तरीके से निकालें, बहुत सारे सूत्र हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा समझें, 1 मिनट में ये 6 डिग्री सरकती है, 2 मिनट में ये 12, 3 में 18, 4 में 24 और 5 में 30, और 10 मिनट में यहाँ तक 60, और 15 मिनट में यहाँ तक 90 डिग्री। तो इसका मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई आधा डिग्री सरकती है। इसी सवाल से, इसी बात को आधार बना करके मैं आपको सेकंडों में आपको सवाल हल करने का तरीका बता रहा हूँ। और इसको एक अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात है। तो चलिए हम कोण कैसे बनाते हैं, हालांकि कोणों का अनपढ़ आदमी से ज़्यादा सा उनका वो रूबरू नहीं होते, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ बड़े आसान तरीके से। आपने क्या करना है, एक बार समझा दूँ। 8:30 बजे का सवाल, ये आपका सवाल था 8:30। आपने देखना है, ऐसे ही आपने एक तो घड़ी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है, गोल लगाया जैसा भी आपसे बनता है, उसके बाद ये 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गए सीधा। पहले 4 कर दो, 2 2 के बना दो। ये 12 बजे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आप सभी को पता है यहाँ तक 5 मिनट होती है, यहाँ तक 10 15 20 25 ऐसे मिनट 5-5 के अंतराल के ऊपर ये हैं। आपका 8:30 बजे हुए थे। आपने कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ ये तो पता लग गया होगा ना ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है। ऊपर भी मैंने बताया था 30 का है ना, कुछ ना करो, यहाँ 30 लिखते चलो 30। 2 बातें याद रखनी पड़ेगी, एक तो मेरे पास भी घड़ी है, ऐसे घूमना है, एक आपने उल्टा घूमना है, क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आपने घूमना है। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे 30-30 के गैप जितने भी हैं, और जितने मिनट पे घड़ी की सुई गई हुई है, मिनट वाली सुई जहां पे गई हुई है उसका आधा जोड़ दो, उत्तर आ गया। जैसे यहां पर मिनट की सुई कितने पे गई हुई थी, 30 पे, तो इसका मतलब इसका आधा, यहां पर 15 और जोड़ दो, तो इसका आपका उत्तर कितना हो गया। इसको मैं ऊपर को काट रहा हूं एक बार समझाने के लिए, कितना हो गया 30 30 60 और 15 75। तो ये 15 कहां से आया, ये 30 पे गई हुई थी ना लास्ट वाले में, इसका आधा जोड़ दो, सिंपल। अगर हो सकता है यही सवाल आपसे ये पूछा जाए कि 9:30 बज रहे हैं, बताओ जी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कुछ नहीं है, 30 30 30 और ये 30 पे थी, तो इसका मतलब यहाँ 15। अगर हो सकता है कि ये 30 नहीं है, ये 20 पे थी, और फिर आपसे ये बात पूछी जाती है, तो बताइए घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यानी जब ये यहाँ थी तब आपने 30 30 60 30 90 और 15 ये 105 डिग्री का बन जाएगा। साधारण सी बात है भाई, इसमें कौन सी दिक्कत है। अच्छा अब आराम से बताइए आप, अब यहाँ 20 मिनट पे थी, यहाँ से लेकर के आपका 9:20 हुए हैं, 9:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। आपने ध्यान देना है, जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज अर्थात जिधर घड़ी की दिशा है उधर चल रहे हैं, तो 30 30 के यहाँ से जहाँ पूरा पूरा पे चला हुआ है, तो 30 लिखते चलिए, 30 30 30 30 लिख दिया। अब ये आधा बच गया, यहाँ कितने मिनट पे थी 20, इसका आधा कितना होता है 10, यहाँ और जोड़ दीजिए, बस उत्तर आ गया आपका। 1 2 3 4 5 5 3 15 100
50 डिग्री इनका हो गया और 10 ये, 160 डिग्री आपका उत्तर आ गया। बात खत्म। बस है क्या इसमें। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये इससे भी आसान तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल आसान है। मैं आपको सिखा रहा हूँ 8वीं क्लास के बच्चे मान करके, 7वीं क्लास के जो बच्चे हमारे NMMS में परीक्षा देते हैं ना, उन बच्चों के लिए ये बात मैं करवा रहा हूँ। और इसको कोई भी, यहाँ तक कि नेट की परीक्षा तक ये आते हैं, HSSC में आते हैं। है क्या, अलग अलग तरीक़ों से जब आपको कोई सवाल मैथ के फार्मूले से सिखाया जाता है, जब आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको ये तरीका भी अपना लीजिए। चलिए एक बार मैं 8वीं वाले बच्चों के हिसाब से ये करवा रहा हूँ। चलो एक आध सवाल और आपसे मैं कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ कि 3 बज मान लिया 40 मिनट हुए हैं। ये आपका 3 बज 40 आप कैसे दिखाओगे। ये घड़ी है आपकी 3:40 हुए हैं, तो इसका मतलब 3:40, ये 40 पे यहाँ आ गया और 3 बज है, तो इसका मतलब ये घड़ी की सुई यहाँ है। अब स्थिति उल्टी होगी पहले की। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। जब आपने घड़ी में दर्पण में देखना है 11:60 में से घटाना है। जब आपने घड़ी छोटी सुई की तरफ, घंटे वाली सुई की तरफ जब चलना है तो करना क्या है, इधर से चलते रहिए 30-30 के गैप, और जितने मिनट पे है लास्ट वाले पे जा करके उसका गैप का आधा, मिनट का आधा उसमें जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, ये सुई है ऐसे, अब आपने चलना वही घंटे वाली की तरफ है। अब हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, 30 नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। इसका मतलब आप 30 30 30 30 उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चलने में एक कदम आगे बढ़ाना है। क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, एक कदम आगे। इसका मतलब इसके ऊपर से क्रॉस करके 30 और लिख दो। लिख दिया। अरे भाई 8वीं 9वीं के बच्चे समझ रहे हैं। ये देखो 30-30 का एक क्रॉस करना है बेटा आगे, और जब आप आगे चले जाते हैं तो मिनट का आधा इसमें से घटा देना। बस बात खत्म, है ही कुछ नहीं है। वैसे तो ये 360 में से आधा करके घटा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा विचलित नहीं कर रहा हूँ। 30 60 30 90 30 चौका 120 और 30 पंजे 150। इसका मतलब 150 डिग्री में से आप कितने पे हैं, 40 मिनट हुई हैं, तो 20 मिनट घटा दो, तो ये एंगल 130 डिग्री का आ जाएगा उत्तर। बस टॉपिक पूरा। कितनी बातें याद की। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। और जब भी आपको 2 स्थितियां मैंने बताई है, एक स्थिति आपकी ये है कि जब आपको वापस चलना हो छोटी सुई की तरफ, और एक स्थिति मैंने ये बताई थी कि जब आपको सीधा चलना हो सुई की तरफ। सपोज करो आपका ये है कि 50, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ ये टाइम हुआ है आपका, मान लिया यहाँ से लेकर के 20 मिनट यहाँ हैं और 8:20 हुई है, तब आप इसका समय बताइए। 8:20 हुई है ना, 8 से 20, तो यहाँ से चले तो आपको क्या करना है, 30 30 30 30 और ये 20 मिनट पे थी ना, 20 मिनट कितनी हुई है, 20, उसका आधा 10 और जोड़ दो, उत्तर आ गया। बस 1 2 3 4 120 ये हो गया, और 10 ये 130 डिग्री। बस जस्ट करना क्या था इसमें। ओह, मैं आपका वो सवाल तो भूल गया भाई, ऊँटों वाला सवाल अब बता रहा हूँ। तो अभी तक का जो आपने टॉपिक सीखा, मुझे ये टॉपिक सिखाना था, उसको तो मैं बीच में लेकर के चल रहा हूँ, सिर्फ आपका एक उत्सुकता पैदा करने के लिए, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनके लिए। तो क्या था, अभी तक आपने जितना इस घड़ी के टॉपिक में सीखा, ये आज का जो हमारा टॉपिक था घड़ी, और घड़ी के सवाल जो सामान्य सवाल आते हैं, मैं सामान्य ही बता रहा हूँ, कोई सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, सीधा है। जब भी आप चलोगे क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जहाँ से चले हैं 30 30 के पूरे गैप, और जितने मिनट पे सुई है उसका आधा जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। जब आपको वापस चलना हो, सपोज करो आपका यही सवाल मैं एक बार और थोड़ा सा और वो कर रहा हूँ कि 50 मिनट हुई है, कितने बज करके 50 मिनट हुई है, कोई भी एक टाइम ले लें आप, ये 50 मिनट हुई है, मान लिया 5 बज करके, तब आपको इसके बीच में एंगल बताना है। क्या करोगे बताइए। यस, यहाँ पर 30
उल्टे चलना है, फिर 30, फिर 30, फिर 30, इससे आगे है ना आगे, तो एक और स्टेप आप फालतू ले लेंगे 30। जब आप उल्टे चल रहे हो एक स्टेप फालतू लेकर के मिनट का आधा घटा देंगे, और जब आप सीधे चल रहे हो तो 30-30 के गैप पूरे लेकर के मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे। दो ही तो बात है, इसमें क्या रह गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 150 डिग्री, और यहाँ थी 50 मिनट, और 50 मिनट का मतलब 50 मिनट पे मिनट वाली सुई गई थी, 25 घटा देंगे, तो इसका मतलब 125 डिग्री का एंगल आपका उत्तर। बात खत्म। अच्छा वैसे ये बताइए कैसा लगा ये, मैंने 3 ही तो बात बताई है, ये तीनों ही परीक्षाओं में आती है, इसमें उलझने वाली कौन सी बात है। अब आइए आपके ऊंट वाले सवाल की तरफ। मैं ऊंट वाले सवाल की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। भाई वो जो सवाल है वो हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, वो पहेलियां टाइप में हैं, और आपको जिन उन सवालों के जवाब हो सकता है अनुपातिक तौर पर मैथ्स के तरीके से उनके उत्तर सही ना हो, लेकिन तार्किक ढंग से कितने अच्छे ढंग से वो हमारा मनोरंजन भी करते थे। क्या था समझ लीजिए कि कुल ऊँट कितने थे, उसके पास 19 ऊँट थे। भाई कितने थे, 19। और उन ऊँटों को, ये मैंने सुना हुआ था हमारे बड़े ताऊ जी से, उन्होंने हमें बताया था, जब हम उनके पैताने बैठ करके हम उनसे कहानियाँ सुनते थे, उन्होंने सवाल बोला था, और जिस ढंग से उन्होंने हमें बताया था, मैथ को जाओ कहीं, लेकिन मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। उसने कहा एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी को बुलाया गया कि इनका झगड़ा हो रहा है, 19 ऊँटों को हम बांट नहीं पा रहे हैं। तो उसने पूछा पहले तो ये दिक्कत है, चलो ठीक है। वो आदमी अपने ऊँट पर बैठ करके आता है और कहता है भाई लड़ो मत, झगड़ो मत, तुम यार मेरे वाला ऊँट ले लो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसने अपने वाला ऊँट और उनको दे दिया, तो टोटल उनके पास अब हो गया 20। बोला अब बांट लो, अब बांट लो, 20 में से बांट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बांट लो। और उन्होंने क्या किया, जिसका पहले का आधा हिस्सा था उसको कितने ऊँट मिले 20 में से, अब तो 20 हो गए ना उनके पास, उसको मिले 10। और जिसका चौथा हिस्सा था इनमें से 20 में से चौथा हिस्सा, उसको मिले 5। और जिसका 5वां हिस्सा था उसको मिले 4, और टोटल हो गए 10 4 14 और 5 19 ऊँट बट गए। उस वाला यूं का यूं खड़ा था, बोला ठीक है तुम्हारे बट गए, अब ठीक है ये एक ऊँट जो बच रहा है ये मेरा है। वो अपने ऊँट पर बांट करके उनको चला गया। दोस्तों इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते थे, जो हमारे दिमाग के अंदर एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाते थे हमारे दिमाग की। मैं नहीं कह रहा कि ये सवाल गणित के तौर पर सही है, गणित के तौर पर तो इसका मतलब ये है कि 20 में से अनुपात बांटा गया, 19 में से कहाँ बटे। बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे पूछोगे भी इनके जवाब, लेकिन आप उन लोगों का जवाब देने का तरीका देखिए, उसका झगड़ा भी मिटा गए, सवाल में भी इंटरेस्ट पैदा कर गए। तो इस तरह के सवाल हमसे पहले पूछे जाते थे। इसी प्रकार के एक दो और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ मैं पहले आऊँगा, बाद में सवाल का जवाब दूंगा, बीच में मैं एक टॉपिक करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। भाई कई दिनों से जायका चेंज कर रहा था, बस मैं कई दिनों से आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा कि हिंदी पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक पढ़ाते कईयों ने कहा कि सर संधि होगी, तो मैंने क्या कर दिया 10 वीडियो बना करके छोड़ दी। उसके बाद शब्दों के ऊपर मैंने 100 शब्दों के ऊपर डिस्कशन किया, वो भी बीच में छोड़ दिया। जब भी आप जो टॉपिक मुझे कहोगे, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको एक काम दे रहा हूँ। टास्क तो क्या है, एक छोटा सा काम है। मैं आपके सामने घड़ी के 10 सवाल लिख रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के उन सभी सवालों के जवाब मुझे देने हैं। क्या करना है, कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, और घड़ी में देखने पर, आईने में देखने पर उन सवालों के ये बताना है कि कितना समय दिखाई देगा। दे दूं 10 एक सवाल, आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इधर 6 7 8 9 10। चलिए डाल देता हूं मैं 8:40, डाल देता हूं 6:20, 4:20, यहाँ पर घंटों का कोई गैप नहीं होगा, 4:55,
3 40। और भी कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, इन सभी को आपने करना क्या है, जैसे मान लिया 3:45 है, 2:30 है, उसके बाद आप 4:35 कर दो और 3:50 कर दो, 4 आपने ये भी 50 ही कर दो। मैंने आप लोगों के सामने सीधे 10 सवाल दिए हैं। करना क्या है, आपने कमेंट बॉक्स में जाना है। मान लिया आपका 8:40 का है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 8:40 का सवाल है, 8:40, और आपने एक तो लिखना है कि दर्पण में कितना बनेगा। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि दर्पण में इतने डिग्री का एंगल बनेगा, और ये 8:40 में एंगल कितने का बनेगा, इतने डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब दर्पण में जब भी समय का समय उल्टा आएगा तो समझ जाएंगे ये दर्पण में समय दिखा रखा है, और जब आप इसका समय ऐसे दिखाओगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी मेरे पास आ जाएगा। ये 10 सवाल आप लोगों के सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका जवाब आपको देना है। ये मैं आपको काम के तौर पर दे रहा हूँ। देखता हूँ आप कितने लोग इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बता दें। कुछ नहीं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाली बातें बहुत होली। जिनको ठीक लगती है मेरी ये वीडियोस, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है फिर किसी नए विषय के साथ, फिर किसी गीत के साथ। और अभी एक और बता दूं, हिंदी में मैंने अलंकार, छंद और रस करवाने हैं। उस ढंग से करवाऊंगा, जिस दिन मैं छंद करवाऊंगा उस दिन भी आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और रस करवाऊंगा तो वास्तव में ही रस कर दूंगा। आप सभी करुण रस में रोएंगे, हास्य रस में हंसेंगे। लेकर के आ रहा हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ये काम भी कीजिए और आनंद लीजिए। लॉकडाउन का भी एक प्रकार से फ़ायदा ही उठाइए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने घरों में। मैं फिर मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।